नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लेके आई हूँ। इस कहानी से आपको पता चलेगा कि हमें हमेशा अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। दुनिया चाहे हम पर हंसी उड़ाए, लेकिन हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा लक्ष्य पर ध्यान देकर जीत हासिल करने चाहिए। तो दोस्तों, चलते हैं इस कहानी के गहराई में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए और अंत तक ज़रूर सुनिए। गरीब की उड़ान। एक छोटे से गांव में एक सकूबाई नाम की औरत रहती थी। उसका एक बेटा भी था, राजेश, जो कि पढ़ाई में बहुत होशियार था। सकूबाई के पति के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां सकूबाई के कंधों पर आ गई थी। वह किसी के घर बर्तन मांजती तो किसी के घर खाना बनाती थी। उसका बेटा भी उसके साथ ही जाया करता था। वह बैठे बैठे वह अखबार पढ़ा करता था। एक दिन जब वह अखबार पढ़ रहा था तो एक औरत आकर बोली, अरे राकेश, अखबार पढ़ने तू कौन सा बड़ा अफसर बन जाएगा, जाकर अपनी माँ का हाथ बटा। राकेश बोला, मालकिन, मैं बड़ा अफसर बनना चाहता हूँ। हम किताबें नहीं खरीद सकते, इसलिए यह अखबार पढ़कर जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। मालकिन जोर जोर से हंसने लग गई। यह देखकर सकूबाई अपने बेटे को लेकर घर चली गई। उसके बाद उसने शादियों में रोटी बनाने का काम शुरू कर दिया। वह सुबह 3 बजे उठकर 15-20 किलो रोटियां बनाती थी और राकेश भी सुबह उठकर अपनी माँ का हाथ बटाता था और फिर पढ़ने बैठ जाता था। एक दिन वह उनके मकान मालिक आए और बोले, क्या सकूबाई, तुम तो 3 बजे ही सुबह उठ जाती हो और बिजली जला लेती हो। या तो बिजली का बिल भरो या यह कमरा छोड़ दो। यह बोलकर मालिक गुस्से में चला जा गया। राकेश लालटेन लगाकर पढ़ाई करने लगा और सकूबाई भी उसी में गुजारा करने लगी। ऐसे ही कई सालों तक राजेश पढ़ता रहा और हमेशा अव्वल नंबर लाने लगा। राकेश के लगन देखकर उसके गुरुजी ने उसे दिल्ली जाने की सलाह दी और खर्चा भी खुद उठाने की जिम्मेदारी ली। वह दिल्ली जाकर पढ़ाई करने लगा। एक दिन जब वह परीक्षा देने जा रहा होता है, तब उसे एक गाड़ी टक्कर मार जाती है। उसके पैर पे और बाएं हाथ पर चोट लग जाता है। वह दाएं हाथ से लिखने का निर्णय लेता है। वह अपने पूरे साल को बर्बाद होने से बचाकर परीक्षा देने के लिए निकलता है। वहां जाकर उसने परीक्षा दी और फिर बाद में अस्पताल जाकर अपना इलाज कराया। राजेश ने वहां भी अपनी पढ़ाई जारी रखा और इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद वह अपने गांव वापस लौट जाता है। थोड़े दिन बाद उसकी माँ अखबार खरीद कर लाती है और राकेश को अपना रिजल्ट देखने को कहती है। राकेश खुश होकर बोलता है, माँ, मैं पास हो गया, मैं अफसर बन गया। उन दोनों की आंखों में आंसू आने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको पता चला होगा कि हमें हमेशा अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। दुनिया चाहे हम पर हंसी उड़ाए, लेकिन हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी होती है और हमेशा लक्ष्य पर ध्यान देकर जीत हासिल करनी होती है। तो दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।